नमस्ते दोस्तों, आज मैंने बनाए हैं उखड़ी के मोदक। आप देख सकते हैं इतने सॉफ्ट मुलायम, इतनी सुंदर कलियों वाले मोदक खाने में भी उतने ही टेस्टी होते हैं। तभी तो गणपति बप्पा के फेवरेट होते हैं और हम गणपति बप्पा को सबसे पहले मोदक का ही भोग चढ़ाते हैं। आप देख सकते हैं इसे बनाना बहुत आसान है और चावल का आटा बनाने से लेकर इसे स्टीम करने तक का पूरा प्रोसेस आज हम रेसिपी में देखेंगे। अगर आप रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो पहली बार में ही इसे परफेक्ट बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी को शुरू कर देते हैं। यहाँ पर मैंने चावल लिया है 1 किलो। ये आंबे मोहर चावल है। आप चाहे तो कोई भी फ्रेग्रेंस वाला बासमती टुकड़ा चावल भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इंद्रायणी चावल भी ले सकते हैं। इस चावल को अच्छे से साफ़ किया है, धोकर अच्छे से पानी इसका पूरा निकलने देना है और इस तरीके के कॉटन के कपड़े पर इसे सूखने के लिए रख देना है। 7 से 8 घंटे तक हम पंखे के नीचे इसे सुखाएंगे। धूप में नहीं सुखाना है क्योंकि धूप में सुखाने से हमारे मोदक बहुत ड्राई बनेंगे, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं बनेंगे। और चक्की पर उसे पीस कर लाना है। यहाँ पर सारण के लिए मैंने लिया है 1 कप गुड़, उसी कप के नाप से 2 कप किसा हुआ फ्रेश नारियल, यहाँ पर 4 से 5 चम्मच इतना घी, 1 चम्मच खसखस रोस्ट की हुई और 1 चम्मच इलायची। अब सारण बनाते हैं। उसके लिए कढ़ाई में सबसे पहले डालेंगे घी और उसके बाद डालना है नारियल। घी हमने सबसे पहले डाला है क्योंकि नारियल में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है और गरम कढ़ाई को चिपक कर वो जल सकता है, इसलिए घी डालना है। उसके बाद नारियल डालेंगे। नारियल को 3 से 4 मिनट तक अच्छे से पकाना है। अब बचा हुआ घी पूरा इसमें डालेंगे। इसके बाद डालना है गुड़, अच्छे से मिक्स करना है। अब गुड़ में नारियल को बहुत अच्छे से पकने देना है। यहाँ पर सारण हमें परफेक्ट बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर सारण में ज़्यादा चिपचिपापन होगा या फिर ज़्यादा मॉइस्चर होगा तो मोदक हमारे फट सकते हैं स्टीम करते वक्त। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमें नारियल को गुड़ में अच्छे से पक देना है। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी चिपचिपापन नहीं है, इसमें बिल्कुल मॉइस्चर नहीं है। हमारा सारण एकदम परफेक्ट बना हुआ है। नारियल गुड़ में अच्छे से पक चुका है। अब इसमें डालेंगे खसखस और लास्ट में डालनी है इलायची। इलायची लास्ट में डालेंगे ताकि उसका स्वाद सारण में अच्छे से आए। सारण हमारा रेडी है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ढाई कप चावल का आटा लिया है। चावल को अच्छे से सुखाकर हमने चक्की पर पीस कर लाया है। इस कप के नाप से हमने आटा लिया है। अब उसी कप के नाप से हम पानी भी लेंगे। अब हम बनाने जा रहे हैं मोदक के लिए उकड़। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। अगर उकड़ और सारण अगर ये दोनों भी परफेक्ट होंगे तो हमारे मोदक एकदम अच्छे से बनेंगे। उसी कप के नाप से हम 2.5 कप पानी लेंगे। पानी में अच्छे से उबाल आने देना है। अब आधा चम्मच से भी कम इतना नमक डालेंगे और 1 चम्मच घी डालना है। घी 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि घी ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे मोदक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। उबाल आते ही हमें चावल डालना है, चावल का आटा इसमें डालना है और इस तरह से मैंने बेलन की मदद से इसे मिक्स किया है।
आप चाहे तो किसी कलछी की मदद से भी आप इसे मिक्स कर सकते हैं इस तरीके से। अब गैस को ऑफ करेंगे, आटे को अच्छे से मिला लेंगे और 15 मिनट के लिए इसे ढक के रखना है। पंद्रह मिनट के बाद आप देख सकते हैं ये अभी भी बहुत ज़्यादा गर्म है। अब इसे एक बड़ी वाली थाली में निकाल लेंगे। इस तरीके से मैशर की मदद से हम इसे मिक्स करेंगे, या फिर आप चाहे तो ग्लास या कटोरी की मदद से भी आप इसकी गुठलियाँ इस तरीके से फोड़ कर ले सकते हैं। अब इसे हम हाथों से गूंथ लेंगे। उसके लिए मैंने थोड़ा सा पानी लिया है और उसमें डाला है 1 चम्मच घी। अब इस पानी को हम यूज़ नहीं करेंगे, उसमें सिर्फ हाथ डुबोएंगे और उसी हाथों से इस आटे को अच्छे से गूंथ लेंगे। आप देख सकते हैं जितना सॉफ्ट आटा हम गूंथेंगे उतने ही मोदक हमारे अच्छे से बनेंगे। आटा हमने अच्छे से गूंथ लिया है। अब इसकी छोटी सी हम लोई बनाएंगे और चेक करेंगे कि आटा एकदम परफेक्ट बना है या नहीं। आप देख सकते हैं बिल्कुल पेड़े की जैसे ये लोई बनके तैयार है, कहीं से भी इसमें क्रैक नहीं जा रहे हैं। आटा मोदक बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पर मोदक बनाने का सबसे आसान तरीका मैं बताऊंगी। हम हाथ पर तो मोदक बना ही सकते हैं, लेकिन अगर आपको वो मुश्किल लग रहा है तो इस तरीके से आप इसे बेल कर भी ले सकते हैं। एक नींबू की जितना हमने लोई ली है और उसे इस तरह से बेलेंगे। अब इसकी हम पारी बनाएंगे, इसे पारी कहते हैं। अब इसे बेलते वक्त अंदर की साइड से हम सेंटर में इसे मोटा रखेंगे और किनारों को बढ़ाते जाएंगे इस तरीके से। अब हमने इसे बेल लिया है। अब इसे हथेली पर लेना है और इस तरह से 2 पीछे की उंगलियों से अंगूठा और पीछे की उंगली से इस तरीके से चिमटी लेते हुए इसकी कलियां बनाएंगे। अगर कलियां बनाते वक्त आटा आपके हाथों को चिपक रहा है तो आप चाहे तो सूखा आटा हाथ में लगाकर उंगलियों में लगाकर इसे कलियां बना सकते हैं। पारी को इस तरह से घुमा घुमा कर कलियां बनाएंगे। कलियां नीचे तक बनानी है ताकि मोदक को बंद करते वक्त फिर कलियों का शेप अच्छे से आए। इस तरह से सारी ही कलियां हमने बना ली है। अब इसमें सारण डालेंगे। 1.5 से 2 चम्मच इतना सारण हमने डाला है, बहुत ज़्यादा भी सारण नहीं डालना है इसमें। अब पहले सारी ही कलियों को एक ही तरफ मोड़ लेंगे इस तरीके से और इसे मिलाते जाएंगे। और मोदक हमारा बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं इतनी सारी कलियों वाला सुंदर मोदक बनके तैयार है। अब एक और मोदक हम इसी तरीके से बनाएंगे। पारी बेलते समय ध्यान देना है कि इसे ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना है, क्योंकि अगर पतला बनाएंगे तो कलियां बनाते समय ही ये टूट सकती है। और इस तरह से चिमटी लेते हुए कलियां बनाते जाएंगे। उकड़ी से मोदक बनाना बहुत आसान है। इस गणेश उत्सव इसे घर पर ज़रूर बनाना और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना। अब डालेंगे सारण। पहले तो कलियां एक तरफ मोड़ लेंगे इस तरीके से, हल्के हाथों से फिर इसे मिलाते जाएंगे।
आपने देखा कितना आसान है, बहुत आसान है इसे बनाना। ये सुंदर कलियों वाले मोदक तैयार हैं। अब सारे ही मोदक इसी तरीके से हम बनाएंगे। आप देख सकते हैं सारे मोदक बनके तैयार हैं। इतने सुंदर कलियों वाले मोदक हमने बनाए हैं। अब इसे हम स्टीम करके लेंगे। तो 2 बैचेस में हम इसे स्टीम करेंगे। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप उसमें इसे स्टीम करें। मैंने यहाँ पर एक पतीले में पानी लिया है, उसके ऊपर इस तरह से छलनी रखी है और एक गीला कॉटन का कपड़ा उसके ऊपर डाल दिया है। अब यहाँ पर मोदक के ऊपर मैंने केसर लगा लिया है। अब एक एक करके मोदक हम इसे इस छलनी में रख देंगे। पंद्रह मिनट के लिए हम इसे स्टीम करेंगे। और इसे अच्छे से ढक के रखना है। पंद्रह मिनट के बाद हम चेक करेंगे। आप देख सकते हैं उखड़ी मोदक तैयार है। आप चेक कर सकते हैं इस तरह से हाथ लगाकर। अगर ये हाथों में नहीं चिपक रहा है तो ये अच्छे से पक चुके हैं। अब इसे एक थाली में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कितने सुंदर बने हैं। सबसे पहले एक कटोरी में घी निकाल लेंगे। घी के सिवा तो उखड़ी के मोदक बन ही नहीं सकते और खाने में भी ये घी के साथ ही अच्छे लगते हैं। इसे आप घर पर बनाना और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना। अब इसके ऊपर घी डालेंगे। आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे ज़रूर शेयर करना। Thank you for watching.